आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। ठीक है। हमारे मेहमान खुसूसी और साथ ही साथ उनके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब कुंजुक साहब और उनके साथ आए हुए हमारे मेहमान किसान मोर्चा के हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर आए हैं कुंजुक साहब के साथ हमारे मेहमान। उसके साथ साथ हमारे अली मजाज साहब चेयरमैन हज कमेटी और हमारे युवा मोर्चा थिल्ले साहब ले से आए हुए और साथ ही साथ हमारे नॉमिनेटेड काउंसिलर गरकुन से कागिरमन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे अली चंदन साहब और बाकी आप सब जितने भी यहाँ पे आज के दिन अपना वक्त निकाल के आए उसके लिए तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहते हैं। और हम सब की तरफ से बिलखुसूस हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अशोक कोल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट और उनके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं उनका हम तहे दिल से उनकी शुरुआती दौर पर ही हमारी हौसला अफजाई के लिए फिर एक बार आपका यहाँ हर वक्त की तरह बार बार यहाँ पर तशरीफ़ लाना ही हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई होती है। इसके लिए हम मशकूर व ममनून हैं। और आज के इस यहाँ पे एकजुट होने का मकसद हमारा एक जनरल एक डिस्कशन है जिसमें हमारे अशोक कोल साहब जी जनरल सेक्रेटरी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमें आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं चाहे जो भी हो उसके बारे में मुतमईन करके हमें बताएंगे कि हमारे क्या लाहे अमल रहेगी, हमें क्या करना है, क्या कमियां हैं, ये सब हमको किस तरह रेक्टिफाई करना है, उस इशू के बारे में हम सबको अपने ख़यालात से हमें यहाँ पे यहाँ इजहार ख़यालात पेश करेंगे। और फिर एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसके लिए मोहम्मद अली चंदन से गुजारिश करता हूँ कि आप मंच पे आके अपने कुछ इजहार ख़यालात हम लोगों के सामने रखें। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी, हमारे लद्दाख के प्रदेश अध्यक्ष कापुसुस तंजिल ले, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामटुब ले और हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी काथिलने ले, हमारे हज कमेटी चेयरपर्सन काली मजाज ले और हमारे ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसलर काग्यूमेट ले, बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ पे जितने भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मंडल अध्यक्ष, मंडल एग्जीक्यूटिव कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, सबको अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले तो सर इसलिए आपको शुक्रगुजार हूँ। बाकी सर अभी कारगिल में सर जो भी हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे आगे हमें स्टेट से डायरेक्शन दे रहे हैं कि मीटिंग्स के लिए, तो सर वो टाइमली जो मीटिंग्स सर यहाँ पे हो रही हैं। रिसेंटली सर कल ही हमारा अम्बेडकर जयंती हुआ था, उससे पहले फाउंडेशन डे, उससे पहले PLA के रिगार्डिंग, तो सर उसी तरीके से जो मीटिंग्स है सर वो हो रही है। तो सर बाकी लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर जो इश्यूज हैं, लेकिन हमें वो स्टेट लेवल पे डिस्कस करना या आपके सामने रखना ज़रूरी होता है। तो सर हमारे बहुत सारे लोग थे जो कि एट ए टाइम सर अर्ली वो सर दे वर इन कारगिल, बट अभी रिसेंटली वो श्रीनगर चले गए हैं। तो सर उन्होंने कहा कि अगर ये थोड़ा अगर हमें पहले पता लग जाता तो फिर हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। तो सर और एक हमने कोशिश की कि जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली वो यहाँ पे आए, तो वो अपना ज़ेरे जो उनका ख्याल है आपके सामने रखें और आप भी उनको जो भी डायरेक्शंस देने वो दें। तो एक सर अभी एक तो जनरल सर मीटिंग होगा, तो बाकी सर हमारे से सर ये भी रिक्वेस्ट की है तो हमारे मेंबर्स ने कि सेपरेट ब्लॉक्स का भी एक
यहाँ पे जब आप आए हैं तो सर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं जो सर वो मतलब पर्सनल भी कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सर आफ्टर मीटिंग जो सर आपका मतलब ये मेन हमारा जर्नल खत्म होता है तो सेपरेट भी सर कुछ लोग बैठना चाहते हैं, कुछ इश्यूज हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं। तो सर उसके बाद तो सर अभी उसके लिए सर आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब बिगिनिंग में आए। तो सर हमारे पास पूरा आगे फाइनेंशियल ईयर पड़ा है जिसमें हम एक स्ट्रेटजी के साथ हमें मेरे ख्याल से इस बार आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से एमसी और सरपंच भी हमारे इलेक्शंस भी हमारे सामने हैं। तो एज ए टीम ये मतलब एक साथ में एकजुट होकर किस तरीके से कौन से रोल्स हमें यहाँ पे मतलब क्या हमें करना चाहिए उसके ऊपर हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमें थोड़ा डायरेक्शंस वगैरह गाइडेंस हमें दीजिए। बाकी सर उसके बाद सर गुफ्तगू होती जाएगी तो सर बाद में देखते हैं सर। थैंक यू सो मच। सारे ख़यालात का यहाँ पे लोगों के सामने अपनी बात रखी और आपने अपना वक्त निकाल के सारी जो ब्रीफिंग आपने की। उसके बाद में जनाब हज कमेटी चेयरमैन अली मजाज साहब से विनती करता हूँ कि आप मेंबर पे आके अपने कुछ सारे ख्यालात उन सबके सामने रखें। अली साहब मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम तंजील साहब स्टेट प्रेसिडेंट हमारे काबिल एहतराम जनाब अशोक साहब, हमारे महामंत्री संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आपके हमरा रामोटू साहब, यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा माता फॉर्मर बीडीसी साहब ना नशकत खान के मेहमानान और दोनों दी मीटिंग पे आजुक शत खनगती मंडल प्रेसिडेंट साहबान, फॉर्मर बीडीसी साहबान, दोनों तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, युवा मोर्चा, ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसलर मेडली आते अली चंदन साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी अंता साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट अशोक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर कारगिल में हमारे वर्करों से मेंबरों से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। काफ़ी टाइम हुआ क्योंकि विंटर में यहाँ पर काफ़ी ठंडी पड़ती है। उसके बाद सर आपका आना हुआ तो इससे इंशाल्लाह हमारे वर्कर्स काफ़ी उनका हौसला अफजाई होगा क्योंकि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमारा काफ़ी चुनाव का भी कह रहे हैं कि होंगे शायद, और हमारे बीडीसीज के साथ ही साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी होने जा रहे हैं। तो इन सारे इशूओं को लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे सारे सर को वापस लेने के लिए भी वापस जाना है। तो इंशाल्लाह आज एक बहुत ही फुल मीटिंग होगा। आप लोग अपना मंडल वाइज का भी जो अली साहब ने फरमाया जो भी आपका ग्रीवेंस है जो भी है तो हमारे पार्टी के आला अहदेदारा ने यहाँ पर पहुँचा है तो उनके हमरा आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज के टाइम में मेरे से ज़्यादा हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट और ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का आपने सुनना है, उनके साथ डिस्कस करना मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा उनसे आप गुफ्तगू करेंगे तो ज़्यादा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट साहब, ऑनरेबल महामंत्री संगठन, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि इतने दूर दराज आप कल ही ले तशरीफ लाए और आज करगिल के लिए आए। तो फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे स्टेट के अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट आप लोगों के किसी के भी कोई इशू हो ग्रीवियंस और आप कैसे रहना है, अब और 7-8 महीने नवंबर तक, अभी अप्रैल है। प्रेसिडेंट मुंसफ साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हमारे सामने भारत माता की जय। जोशी का हमारा भारतीय जनता माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री पंचस्तान जी जिंदाबाद। श्री अशोक जी जिंदाबाद। श्री अली चंदन जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम दिरिंग गताने का दो मदद खान सबसे पहले सॉरी लद्दाखी में आप बोलिए लद्दाखी में बोले कोई उर्दू में बोलिए अशोक कुल जी साथ में यहाँ पे अली मजस हज कमेटी के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट करगिल के प्रेसिडेंट अली मोहम्मद चंदन ले से मेरे साथ आए हुए किसान प्रेसिडेंट स्टेट के किसान प्रेसिडेंट मुतुबले यूथ जनरल सेक्रेटरी खिलने ले साथ में अभी लोअर ले के मंडल प्रेसिडेंट भी है गवर्नमेंट काउंसिलर्स गलपन साइड से एमएलए प्रेसिडेंट साहब हाजी गोलाम ले मंडल प्रेसिडेंट्स दराज से आए हुए बिलाल एंटीम महिलाएं और सबसे अजीज क्रियाकर्ता लोग आज आप यहाँ पे जिस तरीके से अशोक जी ने बताया कि थोड़े से इंफॉर्मेशन मतलब कम समय में आप लोग दूर दूर जगहों से यहाँ पे पहुँचे हैं तो सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने टाइम निकल करके यहाँ पे हमारे बातों को सुनने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि यहाँ पे आने के प्रोग्राम पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे आएंगे लेकिन कुछ वजहों से फिर नहीं आने का था लेकिन अचानक से फिर वहाँ पे हिल कॉन्सर्ट के प्रोग्राम होने पे यहाँ आना हुआ तो अब सारे हम यहाँ पे मिले हैं लेकिन जिस तरीके से अशोक जी ने तकरीबन मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स को कवर किया है मैं उन पर जाते नहीं रहूँगा फिर भी 2-4 शब्द जो करगिल के बारे में कहना चाहूँगा। पिछले जब शंकु साइड में कॉन्सर्ट के इलेक्शन हो रहा था तब हम 2-3 दिन वहाँ पे आए थे उसके बाद में मैं भी काफ़ी दिन मतलब बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। कारण ये था कि सारे यहाँ से लीडर बाहर चले गए थे चाहे दारस को चाहे यहाँ पे हो फिर भी हमने ये मन में ये सोच के चला था कि हमारा ईद खत्म होने पे यहाँ पे सारे लोग वापस आएंगे हम फिर से यहाँ पे आकर के ये सारे जो भी यहाँ पे मसला है जो घर के मसले हैं उन सबको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत दिन हुआ एक तो ज़िला बंद हुआ सारे ठीक से नहीं पहुँच पाए। उससे पहले भी जब हम विंटर आ रहे थे हमने यहाँ पे एक कमेटी बना करके जमयांग जी एक्स MP और CC ले जो भी कैंडिडेट MP था हमारा उन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट करके सारे मसला को सोल्व करने के लिए यहाँ पे आना था लेकिन 2-3 दिन पहले ही सारे लीडर्स यहाँ से निकल गए थे। आपको कहने का मतलब ये है कि हम सारे इसके ऊपर सबका नजर है कि करके कि जो अंदर के मसला है उनको सुलझाने के हमारा प्रायोरिटी पे है तो उसको सुलझाने के लिए हम पूरी आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जैसे भी सारे लोग यहाँ पे के साथ साथ में बहुत सारे मंडल्स भी हमने फालतू बनाया है तो आपका जैसे दराज डिस्ट्रिक्ट अलग बना है तो वहाँ पे फंडिंग जिस तरीके से अभी इशू आ रहा था बहुत सारे मंडल उसके ऑफिस के रेंट है डिस्ट्रिक्ट चलाना है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के किस तरीके से चलाना है बहुत सारे हम एक प्रोजेक्ट करके एक एस्टिमेट करके आगे बेस करके वो सारे हम सुलझाने की कोशिश भी करेंगे और जो भी यहाँ पे कमी पेशी रहा है हमने कोशिश भी की थी एक आध बार यहाँ पे भी कोशिश की जम्मू में कोशिश की दिल्ली में कोशिश की लेकिन सारे यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इकट्ठे होकर के बात करना है एक दो से दिल्ली में बैठ के जम्मू में बैठ के वो सारे नहीं सुलझ पा रहा था तो उम्मीद करेंगे आने वाले जल्द ही हम इन सबको सुलझाएंगे। मेरे ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरीके से अभी सब पे शिकायत आया शिकवा आया आप लोगों का सारे सुना उनका समाधान भी अशोक जी ने जिस तरीके से बताया एक तो मेहरबानी करके मैं फिर से कहना चाहूँगा पहले करगिल की जो सोशल मीडिया था बहुत तेज था बहुत जोरों पे चल रहा था लेकिन बीच में थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। हमारे जो ठीक है आपके जो टॉप लेवल के लीडर्स है वो अभी तक मतलब ठीक नहीं हुआ है लेकिन नीचे जो वर्कर्स है उनका कोई वो नहीं है। आप लोग सब जैसे डायरेक्शन आता है आप लोगों के कैंपेन शुरू मान लो आपकी जो बूथ का कमेटी बनता है तो आपका पूरा एक टीम बन जाता है आपकी जो ग्रुप बनता है उसमें जो बातें जो गलत चल रहा है वो सारे उस ग्रुप में अगर जाता है तो आपका कैंपेन वहां से शुरू होता है।
तो इन सब को ये फॉर्मेलिटी से एक ना समझ करके अपने आने वाले दिनों के एक वर्कर के टीम बन रहा है, वो ये सोच करके हम लोगों ने तुरंत पे कम करना है। आपके साथ में जो सदस्य अभियान जो मेंबरशिप बनना है वो सारे आपका वर्कर बन रहा है, तो ये सोच करके हमने वो सारे बोर्ड से कम करना है। तो बाकी रहा जिस तरह के साथ अशोक जी ने बिल्कुल क्लियर कहा, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक साथ होकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम एक एक चल करके ये सारे हमारे काबू में आने वाला नहीं है। तो जो भी गलत काम हम नहीं करेंगे, जो भी होता है बिल्कुल ही हम स्ट्रॉन्ग से अब उठाए बोले, पूरा समर्थन करेंगे, पूरा ड्यूटी आपका है, पूरा सेंटर आपका है, ये हिम्मत रख करके आप चलिए, हिम्मत नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको चलना है। एक चीज अब एक और शिकायत है कि जो नॉमिनेट काउंसलर्स है उनका आपको फंडिंग में प्रॉब्लम है, उनका आपको सहयोग नहीं मिलता है। जिस तरीके से पहले वाले जब काउंसिल में थे पूरा आउट ऑफ कंट्रोल था वो सारे, इस बार में जितने भी काउंसिल नॉमिनेट हुआ है उन सबको पहले से डायरेक्शन है, इनसे हमने बिल्कुल रिटर्न में ले रखा है कि ये सारे तकरीबन 40-60 के मेरे ख्याल से वो करके, ठीक है आप अपने कंस्टिट्यूशन में जरूर दीजिए, लेकिन जो पुश पार्ट 40-50 ये पार्टी के डायरेक्शन पे, पार्टी के वर्करों के डायरेक्शन पे जाएगा। इस तरीके से नहीं जा रहा है। जिस तरीके से हरिचंदन को मैं पहले बताया, मैं भी आकर के इन सब के सामने बैठ करके पूरा, हम पिछले साल का तो निकल गया था, तब वो सारे मतलब थोड़ा बहुत इधर चंदन जी कर पाए होंगे। फर्स्ट में नया निकला तो उनको भी संभालना है, तो उनका बिल्कुल। तो इस साल से चाहे सब्सिडी में देना हो दीजिए, आपका कंस्टिट्यूंसी आप जरूर देना होगा, आप फ्यूचर वहां पे बनाना है, आप वहां से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन साथ में पार्टी के भी वर्करों का ख्याल रख करके ये हम सारे सब तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन कुछ जो हम कोर ग्रुप बोले या जो टॉप लीडर बोले वो सारे बैठ करके हम ये पूरा निर्णय लेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे, जैसे 3 है तो 3 को भी बांटेंगे, भाई आप इस इलाके को देखेंगे, आप इस इलाकों के देखेंगे, इस तरीके से करके आप लोगों के साथ में बैठ करके उनको भी डायरेक्शन जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना फंडिंग अभी ये LSDC में है उतना पहले कभी नहीं होते, तो इतने फंड्स है, हम पूरी तौर पर मतलब ठीक से आने वाला 3-4 साल अभी पड़ा है, तो उसमें हम ठीक तक से हम यूटिलाइज कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन लास्ट में वही कहूंगा कि फिर से प्लीज अब एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाते हुए हम आपस में एक होट करके, घर को एक करके, आपस में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ऊपर करने के लिए, ठीक है नेता बदलता है, मैं कल नहीं होगा, चंदन नहीं होगा, काउंसलर बना है नेक्स्ट बार नहीं बनेगा, लेकिन हम सारे एक झंडा तो रहेगा ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जब झंडा रहेगा, जब पार्टी रहेगा, तब आपको इज्जत मिलेगा, तब आपको ये सारे मिलेगा। अदरवाइज झंडा ही नहीं रहेगा, पार्टी ही नहीं रहेगा, हम सबको ही नहीं रहेगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप प्लीज, जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि सब मिल करके कम करना है, सब हम पूरी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से अशोक जी के बातों पे चलेंगे तो आने वाले दिनों में पार्टी पूरी तौर पर, जिस तरीके से करप्शन करगिल में चल रहा है, जिस तरीके वो लोग एक दूसरे को फर्क कर रहा है, वही हमारा हथियार बन रहा है। वो एक एक चीज को हमारे लोगों को नाइंसाफी कर रहा है, एक एक चीज को 10-10 साल एक एक जगह पे रख रहा है, जम्मू में रख रहा है, वही सारे हमारे लिए वो एक इश्यू है, हमारे लिए एक हथियार है, उन्हीं को हमने उठाना है। तो मतलब 3-4 महीने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम आते रहेंगे। अभी सीजन हुआ है, पहले आकर के भी मिल नहीं पा रहे थे, तो आने वाले दिनों में हम पूरे मिलते रहेंगे, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, और जो भी ऊपर की जो बात जहाँ पे ले जाना है वहां तक भी हम ले जाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में फिर से एक बार सारे लोगों को, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आया है, अजय जी वहाँ उतना दूर से आया है, तो सब लोगों को फिर से तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा, सब कुछ जुड़े ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बने हैं सर, तो सर हमारे सारे मसलों को डील करने के लिए एक स्पेशल मेरे ख्याल से सेल बनने की जरूरत है, क्योंकि जब भी
अभी यहाँ से लोग जाते हैं सर, उनको नहीं पता किसके पास जाना है। अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारे स्पेसिफिक सेल होगा तो हमारे जो भी मुश्किलात है वहाँ पे जाके आपके सामने रख सकते हैं। माशा साहब ने सर यहाँ पे एक अच्छा चीज रखा, जो भी यहाँ पे जितने भी ट्रांसफर हैं, तो जो भी हम हायर अथॉरिटीज के पास लेके जाते हैं वो कहते हैं कि LHDC एक्ट के अंदर ये हमारी अथॉरिटी या पावर है। लेकिन सर कुछ जो अभी हमारे ट्रांसफर है जो तो मतलब हमारे सर इसके रीच में नहीं है सर, वो तो मतलब बिल्कुल अच्छे से सर मेरे ख्याल से होना चाहिए। एंड DC साहब को सर आगे से डायरेक्शन हो कि सर जो हमारे काउंसिल के अंदर जो काम नहीं है सर वो तो सर सेक्रेटरी लेवल पे या बाकी लेवल पे हो सकता है, और उसमें सर एक डायरेक्शन मेरे ख्याल से वर्दी LG साहब के लिए रहना चाहिए कि जो भी चीजें हो वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जब आपके पास है तो वहां से मतलब हमारी चीजें हो जानी चाहिए। सर हमारे जो पूर्व यहाँ पे सर पिछले कुछ दिनों पहले हमारे गिरिराज सिंह जी जब आए थे, उन्होंने सर कहा था कि हम इनकी अलग एक मीटिंग करा के सर कुछ इनकी मतलब अलग बातचीत कराएंगे। तो सर हमारे स्टेट लेवल पे भी सर उनके साथ अगर ये लाइजनिंग ठीक हो जाए या वहाँ पे ठीक अगर डायरेक्शन हो, हमारे सारे मसले हमारे पास एक क्लियर हो जाएगा, हमने लेके किसके पास जाना है, तो उनको किसके साथ मिलकर अपना काम हमारा बनना है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, ये मेरे पास कोई काम लेके आएंगे या मेरे को हमारे फॉर्मर MP को बताना है या CC साहब को बताना है। तो सर वहां से उसके बाद जब फोन करते हैं वो सीधे बोलते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे। अब उसके बाद आज हम सर कारगिल से ले गए हैं, लेकिन आज तो सर हम शाम को वापस आ जाते हैं सर, उस इश्यू का बिल्कुल पता नहीं रहता है कि वहाँ पर मतलब फॉलोअप क्या रहा। तो सर पर्टिकुलर जो सेल रहेगा उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि हमने वो वाला इश्यू दिया था वो कहाँ पहुंचा। बाकी सर आपका जो एक आपने डायरेक्शन दिया सर को कि मतलब MP साहब और CC साहब का विजिट सर वो बेहतरीन रहेगा कि अगर वो यहाँ पे आ जाए तो सर एक अच्छा लेवल पे सर हमारी जो महीने का जो डिस्कशन है हम उसी मीटिंग में करके सर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे सर। थैंक यू सर। अली साहब, इसी के साथ फिर एक बार मैं तमाम मेहमान लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग